हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी होली की तैयारी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये 7 तारीख का है, यानी कि मंगलवार का। बुधवार को होली थी, तो सुबह से ही मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। 4:15 बजे मैं सो कर के उठ गई थी और ये 4:30 बज रहा है। अपनी बिटिया को उठाया था मैंने, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। उठाने के बाद वो पढ़ाई कर रही थी, फिर मैं किचन में चली गई और किचन में जा कर के मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ। तो सफाई करना शुरू, क्योंकि 4:30 बज रहा था, तो मेरे पास बहुत सारा समय था खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सफाई से स्टार्ट कर दूं। तो कढ़ाई में मैंने पानी रखा गर्म होने के लिए, और उसमें मैंने डाला है सर्फ, और सभी डिब्बों को मैंने खाली किया। पहले सारा सामान देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बर्तन जो भी जिस तरह का था सामान उसमें, उसको मैंने सब उसमें भरा और सभी डिब्बों को अपने मैंने खाली कर लिया। और खाली करने के बाद फिर पानी गर्म मैंने चढ़ाया था, उसमें सभी ढक्कन, क्योंकि ढक्कन में बहुत तेल लग जाता है जब हम लोग सब्ज़ी छौंकते हैं, तो तेल का जो छींटा उड़ कर जाता है, उससे जो हमारे ढक्कन होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले पानी गर्म किया और सभी डिब्बे के जितने ढक्कन थे, डिब्बा तो हमारी सही स्थिति में रहते हैं, लेकिन जो ढक्कन होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपापन हो जाता है। और मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं और सब में मुझे कुछ ना कुछ रखना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म किया था कि थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो उसमें अच्छे से सभी ढक्कन को हम भिगा पाएंगे। तो इसलिए जो है मैंने स्टार्ट यहीं से किया। तो सबसे पहले मैंने कुछ डिब्बों को उतारा था और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले इसकी मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर और डिब्बों को उतारूँगी। तो फिर देख सकते हैं आप, मैंने और डिब्बों को फिर उतारा, उनके भी ढक्कन को खाली किया, उसके भी ढक्कन को मैंने डाला। तो बारी बारी से मैं पलट पलट करके सब कुछ रख रही थी और इसी बीच में सभी को भिगा कर मैंने रोटी बनाने का काम कर लिया कि चलिए पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी के दूध के साथ भी और दाल के साथ भी खा लेते मेरे हस्बैंड, अगर सब्ज़ी नहीं भी बनाती मैं तो, क्योंकि सुबह एक बार नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है मेरे हस्बैंड ज़्यादातर दूध रोटी ही सुबह खाते हैं। तो ये सारा वर्क करते करते मुझे 7:45 हो गया था, मतलब 4:30 बजे मैं किचन में गई थी और 7:45 तक मैं उस समय किचन से खाली नहीं हो पाई थी। इतनी देर तक में मैंने क्या किया था कि सभी डिब्बों को मैंने धुल लिया था और सारा पेपर वगैरह हटाकर सारा सामान मैंने सही कर लिया था। अब आती है किचन के टाइल्स की बारी। तो किचन के टाइल्स को भी मुझे साफ़ करना था, त्यौहार है तो सभी अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने किचन की पूरी टाइल्स को धुलने में लग गई थी, क्योंकि बिटिया का एग्ज़ाम था तो वो हेल्प नहीं करा सकती। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और अपने स्वयं खुद से काम कर लूँगी, वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैं अकेले ही काम कर रही थी। बीच बीच में मेरे हस्बैंड भी आ रहे थे कुछ मेरी मदद करने के लिए। तो सारा कुछ करने के बाद सभी डिब्बे मैंने रख दिया बारजे में। उसके बाद फिर मैं अपने टाइल्स को धुल रही थी। फिर टाइल्स से मैंने धुल लिया तो अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि आप पाइप लगा करके कुछ सफाई कर दीजिए, ताकि जो साबुन है वगैरह सब अच्छे से छूट जाए। तो फिर वो पाइप लगा करके मेरी मदद कर रहे थे धुलने में। तो ये हम लोगों ने धुलाई शुरू किया। फिर नीचे भी सारा कुछ देख सकते हैं, ये किचन की खिड़की है, सब इस तरह से पाइप लगा करके अच्छे से मेरे हस्बैंड धुल रहे थे। क्योंकि जब हम लोग साबुन लगाकर अच्छे से धुलते हैं तो थोड़ा उसमें सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लगता है, अगर अच्छे से पाइप से धुलिए तभी सब साफ़ होता है। तो देख सकते हैं मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, सब मैंने साफ़ सफाई कर लिया। किचन से निकलने के बाद आती है भगवान जी की बारी, क्योंकि भगवान जी को भी सफाई करना था और त्यौहार है तो सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, भगवान की अलमारी भी। तो मैंने येलो वाला पेपर हटाया, भगवान जी को भी वहाँ से हटाया। उसके बाद फिर सफाई करना शुरू किया भगवान जी की अलमारी की, अच्छे से सब कुछ वहाँ पर मैंने पेपर वगैरह लगा करके भगवान जी की सफाई अच्छे से पोंछ कर साफ़ सुथरा करके रख दिया। फिर मैं आई बारजे पे दिखाने के लिए कि यहाँ पर मैंने सारे डिब्बों को रख दिया है धूप में, सभी डिब्बे सूख रहे हैं और अच्छे से, ताकि सूख जाएं, क्योंकि फिर मुझे शाम को इसे पूरा ऑर्गेनाइज़ भी करना था। देख सकते हैं ये भगवान जी की अलमारी भी मेरी सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। और मेरी बिटिया को मैंने कहा कि तुम नहा करके अच्छे से पूजा कर दो, तो मेरी बिटिया नहा करके पूजा की और बाकी मैं फिर अपना झाड़ू पोछा सब काम कर रही हूँ। ये देख सकते हैं सारी सब्जियाँ मैंने धुल करके रखा है। मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, क्योंकि होली के बाद सब बंद हो जाता, इसीलिए उसी दिन मंडी भी गए और सारी सब्जी ले आए। फिर सब कुछ ये मेरे घर का देख सकते हैं, मैंने पूरा पोछा वगैरह लगा करके सब सारा काम यहाँ पर मेरा ख़त्म हो रहा है, नियर अबाउट ख़त्म हो रहा है। और यहाँ से वहाँ तक सब कुछ मैंने सफाई कर लिया। अब आती है पूजा करने के बारी। फिर मैं नहा करके आई मैं पूजा करने के लिए। बिटिया मेरी एक बार ऑलरेडी पूजा कर चुकी थी, लेकिन मैं जब तक नहीं नहाती हूँ तब तक मैं
जब तक भी मैं नहीं नहाऊंगी तब तक अच्छे से पूजा करके फिर में ही मुझे खाना खाना है। तो ये सारा काम मैंने किया और टाइम देख सकते हैं आप कितना बज गया है। तो इतना टाइम हो चुका था, सुबह 4:30 बजे से इतना टाइम हो गया। और अब जब कि 1 बज रहा है तो 1 बजे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खाने में सब्ज़ी चाहिए, बिना सब्ज़ी के मैं खाना नहीं खा सकती। तो मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि वो सब्ज़ी लेकर के आए थे। सब्ज़ी में आलू टमाटर था सुबह, इसीलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे आलू टमाटर नहीं खाना था। तो मैंने बनाई थी बैगन की कलौंजी। तो बैगन की कलौंजी फिर मैंने बनाया, उसके बाद मैं खाना खाई, मतलब 1 बजे मैं खाना खाई। और 1 बजे खाना खाने के बाद फिर बुकवा हम लोगों के यहाँ लगाया जाता है होली के 1 दिन पहले। तो मैं बुकवा पीसी और बुकवा पीसने के बाद अपने हस्बैंड की मालिश की सबसे पहले। तो उसके बाद फिर क्योंकि बिटिया आई थी मेरी, तो फिर मैंने अपनी बिटिया को भी लगाया बुकवा। तो यही सारा वर्क किया सुबह से मैंने। तो ये सारा वर्क करते करते खुद को सारा कुछ कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ओ बहुत तेज़ तेज़ तुम मालिश कर रही हो। तो ये सारा वर्क मैं कर रही थी उनको। ये सारा बुकवा 1 दिन पहले, होली के पहले लगाया जाता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद ये इनको बुकवा लगाया मैंने, अच्छे से खूब रगड़ रगड़ कर मालिश किया मैंने। और फिर अपनी बाबू को भी थोड़ा सा लगाया। बिटिया ने हालांकि बहुत नहीं लगवाया, क्योंकि उसे अपना पढ़ना था, उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। तो उसे मैंने थोड़ा सा बुकवा लगाया था, वो शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं उसको लगा रही थी। उसके बाद यहाँ सब कुछ करने के बाद हम लोग फिर 2 बजे तक, 2-2:30 बज गया था सारा कुछ करते हुए। फिर हम लोग मार्केट गए। मार्केट जा कर के हम लोगों ने थोड़ी बहुत होली की ख़रीदारी की, चिप्स वगैरह ख़रीदा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने होली में क्या किया। धन्यवाद।